आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 71 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 13 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा कि प्रभु आपने अभी तक की ये पैर हमें दिखाई और पिता परमेश्वर इस वक्त तक खुदावन आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, अपनी हिफाजत में रखा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, आज जो वचन आपने दिया है प्रभु, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए उसके ऊपर खुदा आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 71 चैप्टर। हे यहोवा, मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वह आपस में ये सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वह नामधराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं,
परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 13 चैप्टर। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम। और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। अंत वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और छूटा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पफूस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम में लौट गया। पिरगा में आगे बढ़कर वह पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इज़राइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इज़राइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया
और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। उनके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वो ही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातूस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वह ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादाओं से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वह प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई
तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर भय से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वह उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि पिता परमेश्वर आपने जो आकर सुंदर वचन दिया खुदा, और प्रभु जी आपने हमें दी तौफीक दी कि खुदा नवाब आसमानी मैं खुदावन ये वचन पढ़ सकूं। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदा आपका, जो ये वचन पढ़ा गया है खुदा, और जब ये वचन खुदा सुना जाए तो मेरे प्रभु ये वचन फलदायक हो। प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा नवाब आसमानी, खास तौर से मेरे पिता परमेश्वर इस देश को चलाने वाले एक एक उन पॉलिटिशियंस के लिए खुदावन, उन सबको पिता परमेश्वर और ज्यादा अकल बुद्धि समझ दे खुदावन, ताकि वो सिस्टम में रह करके पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ जो खुदावन उनको कार्य सौंपा हुआ है प्रभु जी वो कार्य को पूरा करने वाले बन सके खुदा। पिता परमेश्वर बचे हुए पहर में खुदावन आप हमारे साथ हो खुदा, जिस तरह से प्रभु जी आप हमें संभालते हैं, अपनी हिफाजत में रखते हैं प्रभु, आगे भी पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदा, आप हमें अपनी हिफाजत में रखें। ज़्यादा मांगा माफ़ करें खुदा, थोड़ा मांगा तो अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से। इस प्रार्थना को मांगता हूँ बड़े ही विश्वास के साथ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।